नमस्कारम। मैं सत्येंद्र सजग इस वीडियो के माध्यम से सभी माता पिता, सभी शिक्षक साथी और बच्चों से अपने कुछ ज़रूरी टिप्स लेकर आया हूं। आपके उपयोग की बातें हैं इसमें। आप पूरा वीडियो देखें, समझें और कहीं किसी बात से अगर आप असंतुष्ट हैं, मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आप सहमत हैं तब भी बताएं, क्योंकि मेरा कार्य एक शैक्षिक कार्य है। मेरा एक्सपीरियंस 25 वर्ष से अधिक का शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव है। मैं नर्सरी क्लासेस से लेकर इंटर तक के अर्थात माध्यमिक इंटर कॉलेज को रन करता हूं। तो उसमें मैंने स्पेशली मेरा जो कॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है और जहां का अभिभावक मूलतः किसान है, मजदूर है। कम ही हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। और ये एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जहां की फीस भी 400-500 रुपये लगभग यही है। सभी क्लासों में 300-400 से लेकर लास्ट है 500-600 तक। जबकि निजी स्कूलों का एक इमेज इस तरीके की बनी हुई है कि जहां फीस मिनिमम 1500, 2000 और बड़ी महंगी ट्यूशन फी है उनकी, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर कुल मिला के भांति भांति के बहुत से खर्चे हैं और बड़ी मोटी फीस है। जहां का एक सत्र लगभग 60-70 हज़ार से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है। हमारा खर्चा एक बच्चे का अधिकतम 3,000 4,000 से लेकर के 10,000 12,000 तक जाता है। ये नर्सरी से इंटर तक बात हो रही है। और हम ऐसे गार्जियंस के, ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में जिनकी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो डेवलप्ड नहीं हुए हैं, डेवलपिंग हैं और मूलतः खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। तो यदि आप भी रिलेटेड करते हैं, रूरल इंडिया से हैं अर्थात ग्रामीण भारतीय हैं या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी हैं ओवरऑल वर्ल्ड, तो आप शायद थोड़ा सा इस वीडियो में रिलेट कर पाएंगे कि हमारी और आपकी समस्याएं एक जैसी हैं। अगर आप बहुत हाई फाई स्कूल से जुड़े हुए हैं जहां की फीस हज़ारों में है, लाखों में है, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके काम का नहीं हो सकता है। ये वीडियो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जिनकी स्थितियां बहुत ख़राब हैं या सामान्य हैं, या फिर ऐसे स्कूलों को ध्यान में रखकर बात की जा रही है जिनकी फीस केवल सैकड़ों में है, हज़ारों में नहीं है। आइए इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले क्लियर कर दें, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन माता पिता अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक अच्छे पेरेंट बन जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आप एक अच्छे माता पिता बनेंगे। और ये मेरा भरोसा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को भी अपने माता पिता के प्रति नज़रिया में परिवर्तन आएगा, सोचने समझने में कुछ अंतर आएगा। और आप टीचर हैं या स्कूल ऑनर हैं तो भी आप इस वीडियो से कुछ चीज़ें हासिल करेंगे। क्या होगा इस वीडियो के अंदर? सबसे पहली बात यह होगी कि क्या आज के युग में भी शिक्षक, गुरु, टीचर ब्रह्मा विष्णु महेश है? इसमें क्लियर हो जाएगा। क्या आज भी वही मान्यता है या अब रिश्ता क्या कहलाता है एक शिक्षक का और एक स्टूडेंट का? दूसरा, इसमें पेरेंट्स के लिए वाइज काउंसलिंग होने वाली है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप मनी माइंड गार्जियन हैं या आप सेल्फिश गार्जियन हैं, या आप अपने ही ड्रीम्स को अपने स्टूडेंट्स पर थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं जो आप नहीं कर पाए अपने बच्चों से कराने के लिए
डट गए हैं, या फिर आप इरिटेटिंग चिड़चिड़े गार्जियन हैं। ये सब चीजें इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और ग्रामीण स्कूलों की प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट के स्कूल हैं, देश भर में हैं, आप समझते ही हैं उनकी स्थिति। और ग्रामीण में जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी कंडीशन क्या है, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा आप देखेंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है और बच्चे क्या चाहते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे। क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी है जो महानगरों के इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली, ये बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं या बड़े बड़े महानगरों के जो स्कूल हैं, क्या उनसे ग्रामीण भारत का बच्चा मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है या हो गया है या कर सकता है? ये इसमें क्लियर हम करेंगे थोड़ा। क्या करें ग्रामीण पेरेंट्स और क्या ना करें, ये सभी टॉपिक। सचमुच भारत गांव में ही बसता है क्या? क्या भारत की आत्मा गांव में बसती है? ये वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और हम दो उस तीसरे को कैसे शहंशाह बनाएं, अर्थात टीचर और गार्जियन, टीचर और पेरेंट्स, माता पिता मिलकर अपने उस लाडले को, अपनी उस लाडली को उस राज सिंहासन तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो आओ हम इस वीडियो को शुरू करें और आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, सोच समझ के हम इस वीडियो में एक एक कदम पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। हमारे चैनल पर बहुत ही ज्ञानवर्धक और अपने जीवन से, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए वीडियो आते हैं। अगर आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट करें, बताएं, हमें सजेस्ट करें। हम सब कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, लेकिन उसको हम व्यक्त करते हैं। ये हमारा एक शौक है और हमको ये लगता है कि जो चीज़ हमको आती है, जो हम जानते हैं, हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये जब ईश्वर ने दिया है ये इतना शक्तिशाली आधार, तो इसके माध्यम से हम आपके पास पहुँचें और आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू अगर ऐड कर सके तो हम अपने जीवन को धन्य मान लेंगे। अगर हम अपने वीडियो, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से किसी एक दो और थोड़े से लोगों में भी कुछ परिवर्तन ला सके तो हमारा अपना जीवन महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये हमारा अपना नजरिया है। हम मान लेंगे कि हमने मनुष्य होना सार्थक गया है। आओ वीडियो शुरू करते हैं। एक समय था, गुरुकुल पद्धति थी और भारत एक ऐसा देश रहा है जहां शिक्षकों के लिए बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। हमने इस वीडियो में पहला पॉइंट रखना है कि अब शिक्षक और स्टूडेंट का रिश्ता क्या कहलाता है। तब तो यह कहलाता था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ शिक्षा देने का अधिकार केवल ऐसे ही गुरुओं को था जो ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए थे, ब्रह्म तत्व, जो ब्राह्मण हो गए थे। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म में रमण करे, ब्रह्म विद्या के साथ जीवन जीता हो, दैट मीन ब्रह्म कोई देवता नहीं है, कॉस्मिक एनर्जी है जो इस ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझा लेता है, वह ब्राह्मण होता है। वहां कुछ भी उलझन नहीं बची है, पूरी कॉस्मोस को वो समझ लेता है, अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। वह और परमात्मा एकाकार हो जाता है, वह ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत द्विज। संस्कार युक्त होने से ब्राह्मण हो जाता है, द्विज हो जाता है। जन्म से तो प्रत्येक मनुष्य शूद्र है, जन्म से प्रत्येक मानव पशु है, शूद्र है, तुच्छ है,
छोटा है, क्षुद्र है, लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करता है तो महान हो जाता है। यहां केवल और केवल उन्हीं लोगों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया था, ईश्वरीय एनर्जी को जिन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश ही होते हैं। वे अब आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। हाँ, अब क्या है शिक्षक? आज के परिदृश्य में शिक्षक केवल एक स्टूडेंट के लिए एक बड़ा भाई है। जी हां, लेडी टीचर है तो बड़ी बहन है वो केवल। हमारे देखिए कई बार शिक्षकों के अपमान और उससे संबंधित बातें आती हैं हमारे सामने भी। शिक्षक आज भी पूजनीय है, आज भी शिक्षक वंदनीय है, आज भी शिक्षक के प्रति सम्मान है। सचमुच जो शिक्षक है, सचमुच जो शिक्षक की मर्यादा में जीता है, सचमुच जो एक बड़े भाई या बहन की तरह ओहदा रखता है और अपने छोटों के लिए गुड फेथ रखता है। बड़ा भाई कैसे है शिक्षक? जैसे मुझसे भी बहुत लोग भैया कहते हैं मुझे प्यारा भी लगता है। सर कहलाने के मुकाबले मां साहब से तो मुझे बहुत ही गाली जैसी लगती है, ये शब्द नहीं लगता मुझे। लेकिन मुझसे जब कोई कहता है सत्येंद्र भैया मुझे अच्छा लगता है। शिक्षक क्या है? एक बड़ा भाई है। कैसे? जैसे एक बड़ा भाई और छोटा भाई एक ही परिवेश में, एक ही जगत में रहते हैं। बड़ा भाई कुछ दिन पहले पढ़ता है और छोटा भाई कुछ दिन बाद में पढ़ता है। उसे नॉलेज थोड़ी पहले हो जाती है और छोटों को नॉलेज थोड़ी बाद में होती है। तो अब ये रिश्ता एक केवल भाई का है। जो टीचर्स हैं उन्होंने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है, सिद्धांतों को समझा है और उनको समझा रहे हैं। जो हम पढ़ के आए हैं वही हम पढ़ा रहे हैं। 4 साल पहले पढ़ लिया है, फिर अब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक से पूछा एक बार हमने कि आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्या आप ये क्लियर कर सकते हैं कि धरती गोल है? क्या आप श्योर हैं कि सूर्य पृथ्वी के परिक्रमा नहीं लगाता है बल्कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाती है? आप क्लियर हैं इस बात को? ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया है क्या? आप ज्योग्राफी जीवन भर पढ़ाई है, अब रिटायरमेंट ले लिया, अब गवर्नमेंट से आप पेंशन ले रहे हैं, बताइए। बहुत प्यारी बात कही उन्होंने। कहा हमें ये बात अभी भी समझ में नहीं आती, सही से समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में सूर्य धरती के चक्कर लगा रहा है या धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है एक ज्योग्राफी के रिटायर्ड टीचर का ये स्टेटमेंट होता है। आप समझना, अगर आप टीचर हैं तो आप शायद मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। फिजिक्स के जिन सिद्धांतों को आप पढ़ा रहे होते हैं, आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं है, आप नहीं समझ पाए हैं, ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, बट आपने उनको रटा है, समझा है, थोड़ा सा दिमाग में भर लिया है और वो बच्चों पर आप डाल रहे हैं। क्या हुए आप? कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है आप। जिस शिक्षक को पूरे जीवन पढ़ाते पढ़ाते ये पता नहीं चला है कि एक्चुअल में इन ग्रहों में, इन पिंडों में कौन किन के चक्कर लगा रहा है, उनका फोर्स क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है और इनकी गति क्या है, ये सब चीजें नहीं समझता आज का शिक्षक। आज का शिक्षक सीधा सीधा यह है कि वो बड़े भाई की तरह है। 4 साल पहले धरती पर आया था, 10 साल पहले धरती पर आया था और उसने पहले कुछ चीजें जान ली हैं, सीख ली हैं, ऊपर ऊपर से, डेप्थ में नहीं गया है वो। जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्रह्म विद्या को जानने वाले जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, जिनको ब्राह्मण कहा गया बाद में, शिक्षकों का ही एक नाम ब्राह्मण था। समझ रहे हैं ना? अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आगे देखिए, पूरा देखिए यहां क्या बात हो रही है। तो अब शिक्षक का पद केवल एक बड़े भाई की तरह है, पिता की तरह है, अपने रिश्तेदार की तरह है, जो पहले आया है धरती पर, थोड़ा बड़ा है आयु में, तो उसने पहले जान लिया है। वह जान करके, सीख करके सिखा रहा है। उसे वह ज्ञान नहीं हुआ है, केवल उसने सूचनाएं जानी है। ज्ञान और सूचना में अंतर है, ज्ञान और जानकारी में अंतर है। उसने केवल इंफॉर्मेशन अपने माइंड में
क्रैम्ड कर लिया है, भर लिया है माइंड उसने, और वही माइंड उन पर डाल देता है। इंग्लिश पढ़ा रहा है, ट्रांसलेशन के रूल्स उसने अपने दिमाग में कुछ भर लिए हैं और वो तो समझ आ जाता है। तो ये रिश्ता तो केवल यहां तक है। शिक्षक और स्टूडेंट बहुत प्यार से रह सकते हैं, बहुत एक दूसरे को प्रेम करें, और आगे बढ़ाने में शिक्षक बहुत सहायक है जो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। ग्रामीण जो गार्जियन हैं उनकी हम प्रॉब्लम्स को पहले रखेंगे। ग्रामीण जो पेरेंट्स हैं उनकी एक समस्या है कि खेतीबाड़ी होती है, तो खेतीबाड़ी में वह अपने बच्चों को लगा लेते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम भी कराते हैं, वो कम से कम आधे आधे हैं। आज की डेट में भी 50% गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चों को बाल मजदूरी, इसे बाल मजदूरी नहीं कहेंगे, सॉरी, बाल श्रम, बाल मजदूरी वाले भी हैं, वो 10-15% है। छोटे बच्चों को उनकी मजबूरियां हैं कि खेतों में मजदूरी के लिए भेजते हैं कुछ पैसों के लिए। और ऐसे गार्जियन तो आधे से भी ज्यादा हैं जो अपने खेतों में बाल श्रम, खूब कठोर परिश्रम बच्चों से कराते हैं। पशुओं को चारा लाने से लेकर खेतीबाड़ी के काम में लगाते हैं समय समय पर। आप इस बात को समझिए। तो जो ग्रामीण बच्चा है अपने माता पिता के साथ खेत पर काम करता है और खूब काम करता है। काम करने में कोई बुराई नहीं, करिए, संडे को काम करिए, कोई और छुट्टी का दिन है काम करिए, लेकिन आप अमूमन आप समझिए कि सप्ताह में 6 दिन जब विद्यालय खुलता है, अब 6 दिन के रूटीन में से उसने अगर 2 दिन भी छुट्टी कर ली, 1 दिन भी छुट्टी कर ली, तो उसका पूरा रिदम टूट जाता है। 6 दिन अगर टीचर टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उन 6 दिनों में से अगर उसने 2 दिन की छुट्टी की है तो उसने पूरे 6 दिन का नुकसान कर लिया है। अगर एक भी छुट्टी की है उसने 6 दिन में से, तो हो सकता है उसने 50% वर्क कर पाएगा, 50% उसने डैमेज कर लिया। कई गार्जियन इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप समझिए, क्लास में जब कोई चैप्टर चलता है, क्लास के अंदर जब कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो एक ही पीरियड में, एक ही घंटे में टॉपिक क्लियर नहीं होता है। वो उसका एक पार्ट आज हो जाता है, एक कल होता है, एक परसों होता है, कई बार तो पूरे सप्ताह में एक ही टॉपिक हो पाता है, और कुछ टॉपिक बड़े ऐसे हैं तो वो पूरे सप्ताह में भी एक टॉपिक क्लियर नहीं होता। अब स्टूडेंट एक दिन बीच में नहीं आया है तो उसका बीच का कट हो गया अलग, उसे वह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कुछ भी किया जाए। पहली बार में जब टीचर किसी बात को पढ़ा रहे होते हैं तो उनका रिदम अलग ही होता है, फिर बाद में आप पूछते रहो उनसे, वो बात नहीं आती, वो बात समझ में नहीं आती स्टूडेंट के, ऐसा लगता है, लेकिन टीचर भी उस मूड से वह छूटे हुए भाग को नहीं समझा पाते। एक बार में ही किसी चीज को अच्छे से व्यक्त किया जाता है, दोबारा में जब कोई पूछता है तो हल्के स्तर पर टीचर भी व्यक्त कर पाते हैं। छूटे हुए खंड की बात कर रहा हूं मैं, रिवीजन की बात अलग होती है। तो ग्रामीण जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, शायद मजबूरी होगी कि आप काम कराते हैं, लेकिन मैं ऐसे सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि प्लीज जितने वर्किंग डे होते हैं, जितने दिन विद्यालय खुलते हैं, स्कूल खुलता है, उसमें आप हर हाल में अपने बच्चे को, प्यारे बच्चे को विद्यालय भेजें, उसका रूटीन खराब ना करें। रूटीन खराब करने से अगर स्टूडेंट 1 या 2 दिन नहीं जाता है तो ऐसे बच्चे फिर अगले दिन जाने से भी थोड़े से डरते हैं, थोड़ा भय भी होता है, कोर्स पिछड़ जाता है, या फिर कई बार टीचर थोड़े सख्त होते हैं तो उनसे भी डरते हैं। तो एक दिन आप उन्हें रोकते हैं तो एक और दिन वो अपनी समझ से रुक जाते हैं या अपने डर से रुक जाते हैं, या आप उनसे फोर्सली कह नहीं पाते कि स्कूल जाओ, क्योंकि एक दिन आपने ही काम लिया है उनसे, अगले दिन वो उसमें क्रिएट करते हैं समस्याएं। तो ग्रामीण जो अभिभावक हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे बच्चों को
छुट्टी कराते हैं। दूसरी समस्या उनकी यह है कि शायद उनके पास धन की कमी रहती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास धन की कमी नहीं रहती है, वो मनी माइंड हैं, पैसे कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे शिक्षा पर खर्च करना उन्हें नहीं सीखा है, या गवर्नमेंट स्कूलों से कंपेयर करते रहते हैं कि वहाँ तो फीस नहीं है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा है, यहाँ ये क्यों फीस ले रहे हैं, क्यों किताबें खरीदवा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। तो जो दूसरी समस्या है गार्जियन की, वो टाइम पर बच्चे की व्यवस्थाएं पूरी ना करना, समय से किताबें नहीं खरीदना, समय से ड्रेस ना बनवाना, समय से साइकिल या वाहन की व्यवस्थाएं सही ना करना, समय से फीस भुगतान ना करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं 25 साल के अपने अनुभव से कह सकता हूं, बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं, 1 बीघा जमीन नहीं, बिल्कुल मजदूरी करते हैं। मैं अपने रजिस्टर, अपना रिकॉर्ड, अगर आप क्लेम करें इस बात को, तो मैं दिखा सकता हूं कि उन्होंने सदैव ही हमारा शुल्क समय पर देते हैं। शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो शुल्क है, अपना फीस टाइम पर देते हैं, बिल्कुल मजदूर हैं वो, बच्चे कामयाब भी हो रहे हैं उनके। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50 बीघा जमीन कर रहे हैं, 30 बीघा जमीन कर रहे हैं, 100 बीघा जमीन कर रहे हैं, समय पर फीस नहीं देते, भांति भांति के बहाने बनाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी छोटी मोटी नेतागिरी से जुड़े हैं, या कभी कभी नेता की बगल में जाके फोटो खिंचा लेते हैं, या पब्लिकली किसी नेताजी को अपना रिलेटिव बता देते हैं। तो इस टाइप के जो गार्जियन हैं, फीस नहीं देते समय पर किताबें भी नहीं लाते, वो आत्मघाती हो गए हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। किसके नाम पर? पावर है। वो एक्चुअल में भ्रम में आ गए हैं, उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऊर्जा है। नेताजी के साथ फोटो शेयर कर देते हैं, नेताजी को अपना रिश्तेदार बता देते हैं, किसी के फूफा जी हैं, किसी के मौसा जी हैं, किसी के चच्चा हैं, किसी के ताऊ हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, और क्षेत्रीय नेताओं के भी। ऐसे अभिभावकों के बच्चे भी सही से नहीं पढ़ पाते। क्यों? कि बच्चे की व्यवस्थाएं ही समय पर नहीं करोगे, और आप अपनी धमक या अपनी डींग बच्चों के सामने मारते हो, लंबी लंबी फेंकते हो, लंबी लंबी गपशप मारते हो, हैं? क्या है वो स्कूल वाले, क्या है वो टीचर? बच्चा नहीं पढ़ेगा, पढ़ ही नहीं पाता। वह है जो कुछ पैसा देर सवेर आता है, किताबों में लगता है, स्कूल में इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब का सब बर्बाद हो जाता है। ग्रामीण जो गार्जियन है, उनकी दूसरी प्रॉब्लम है ये समय पर बच्चों की व्यवस्थाएं पूरी ना करना। उनमें कुछ लोग सचमुच मजबूर भी हैं, समस्याएं हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो बिल्कुल मजबूर नहीं है। वो केवल और केवल डिस्टर्ब है, मन उनका कहीं का कहीं लग रहा है, और वो एजुकेशन की पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। स्कूलों की समस्याएं क्या हैं? स्कूलों की समस्याएं बहुत बड़ी ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन उनके पास कम है। स्कूलों के पास कई स्कूल तो ऐसे हैं कि आज भी फर्नीचर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं बहुत अच्छे शिक्षक नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा फीस नहीं आती उनके पास, समय से फीस नहीं आती, तो अच्छे शिक्षक भी लगाने में उन्हें मजबूरी होती है, समस्याएं आती हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मजबूत नहीं होता है, अच्छी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, अच्छे फर्नीचर नहीं ला पा रहे हैं, अच्छे शिक्षक नहीं ला पा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ अच्छा मानदेय दिया जाए, अच्छा पेमेंट दिया जाए, तभी अच्छे शिक्षक मिलेंगे। बहुत सस्ते में बहुत अच्छी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में स्कूल ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, और ये स्कूलों की मूल समस्या है, और वो अपने गार्जियन को भी नहीं समझा पाते। जब उनके संसाधन कमजोर रह जाते हैं तो गार्जियन से बहुत लड़ते हैं, वो जूझते हैं। वो बहुत स्कूल के मैनेजर्स से मेरा जब मीटिंग होती है, बातचीत होती है, तो पता चलता है कि कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनके स्कूलों में 50% गार्जियन ही फीस देते हैं, बाकी देते ही नहीं। कुछ रिलेटिव हैं, जान पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं, प्रधान जी हैं, नेताजी हैं,
और कुछ दबंग हैं, कुछ सचमुच गरीब हैं, किसी को स्कूल वाले माफ़ कर देते हैं, कोई अपने आप ही अपनी माफ़ कर लेता है, कुछ हाफ कर लेते हैं, कुछ फैशन चला दिया है, ना मालूम किसी ने चला दिया है, बढ़ती हुई जनसंख्या कि 3 पे 1 फ्री कर देते हैं। तो ऐसे स्कूलों में बहुत विसंगति पैदा होती है, जबकि जो कॉन्वेंट स्कूल है, बड़े स्कूल है, वहां 3 पर 1 नहीं 5 पढ़ाओ तो 5 पर भी 1 फ्री नहीं होता। कोई ऐसी चीजें नहीं आती। होता क्या है कि इससे स्कूल की अर्थव्यवस्था खराब होती है, स्कूल का डिसिप्लिन खराब होता है, और तो और ड्रेस को लेकर भी अभी ग्रामीण कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो कभी कभी डिस्प्यूट जैसा पैदा कर देते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। बिना ड्रेस की पढ़ाई नहीं होगी क्या? हाँ, ऐसी बातें आ जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की अपनी समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन की अपनी समस्याएं हैं। अच्छा, ये हमने टॉपिक जो बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं अच्छी शिक्षा, बेटर एजुकेशन। हम बेटर एजुकेशन के लिए कमिटेड हैं और हमने 20 साल में अपने विद्यालय के लिए ऐसे स्टूडेंट दे रहे हैं लगातार जो हर साल, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं होता, हम कभी किसी से कंपटीशन मानते ही नहीं अपना, हम अपना अपने आप से ही कंपटीशन करते हैं। हम अपने पिछले ही रिकॉर्ड को प्रतिवर्ष तोड़ने पर लगते हैं। हम पड़ोसियों से, पड़ोसी स्कूलों से, किसी से हम कोई कंपटीशन नहीं लेके चलते, कभी नहीं लेके चलते। हमने पहले से ही, शुरुआत से ही अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कसम खाते हैं। प्रतिवर्ष अपना कंपटीशन अपने आप से ही लेके चलते हैं, प्रतिदिन चलते हैं ये तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों का एक ही मोटिव रहता है कि हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ें, बस। इससे ही हमारा काफी ग्रो हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं हमारे अपने कॉलेज के बहुत स्टूडेंट, ग्रामीण भारत का बहुत स्टूडेंट महानगरों में पढ़ने वाले उन बच्चों से कंपटीशन में बिल्कुल तैयार खड़ा है, मुस्तैदी से खड़ा है। तमाम बच्चे सफल हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब हासिल कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे पैकेज वाले पेमेंट पर जा रहे हैं। जी हाँ, प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे पेमेंट है, बहुत अच्छा पैकेज है, गवर्नमेंट के यहां से ज्यादा ही है। गांव का बच्चा भी उतना ही प्रतिभाशाली है, और कई मायने में तो गांव का बच्चा उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। हाँ, मैं ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि भारत एक्चुअल में गांव में रहता है, गांव में बसता है, और गांव में बसता ही नहीं है भारत, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव का बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, महानगर के बच्चे से जूझने के लिए क्या तैयार है? हाँ, तैयार है, और तैयार अब से नहीं है, बहुत समय से है। ये आप देख ही रहे हैं, गांव के लोगों ने अपने झंडे बुलंद किए हैं, अभी भी हैं। बस उन्हें थोड़े संसाधन अच्छे चाहिए, थोड़े अच्छे टीचर्स चाहिए, थोड़ा सा अच्छा स्कूल भी चाहिए। बहुत गुजर करने के मूड में अब बच्चा नहीं है। अब बच्चे का एक स्वाभिमान है, सम्मान है। जब मैं 20 साल पहले विद्यालय हमने खोला, तब उस समय बच्चे को हम फीस के लिए या किसी संसाधन के लिए अलग तरीके से बात करते थे, डील करते थे। आज का बच्चा स्वाभिमानी है, उसे अपना अपमान महसूस होता है कुछ बातों में, तो उससे अब बात करने के लहजा ही बदल दिया है। हमें उसके सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, कई बार तो गार्जियन ऐसी बात करते हैं, अब बच्चा हमने तुम्हारे हाथ में दे दिया है, तुम जो चाहो सो इसका करो। ये अब समय नहीं है। हम और हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन मिल करके उस बच्चे को राज सिंहासन तक ले जाते हैं। बच्चे में भी पूरी लगन हो, बच्चे में पूरा मोटिवेशन हो, तभी ये संभव होता है। तो बच्चा ये चाहता है कि वह हम शहर के बच्चों से मुकाबला करेंगे, महानगरों के बच्चों से हम आगे निकल जाएंगे, बस हमें सुविधाएं दो, हमें संसाधन दो, हमें अच्छे शिक्षक दो, हमें अच्छी ट्यूशन दो, हमें अच्छे फर्नीचर दो, हमें अच्छे साफ सुथरे विद्यालय दो। ये सब तब हो पाएगा जब गार्जियन इस विद्यालय की, इन विद्यालयों की जो निजी स्कूल है, अपने निजी संसाधन से, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऐसे स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई मदद नहीं कर रही। इसमें पूरा का पूरा विद्यालय का पूरा स्ट्रक्चर या तो प्रबंधक के अपनी कृषि पर, अपने ही संसाधन पर निर्भर है, या गार्जियन की द्वारा फीस जो आती है उससे जो अनुदान भी आता है। कई बार कुछ अच्छे गार्जियन भी हैं जो चंदा देते हैं हम लोगों को, हमारे लिए खुद दिया है, कई गार्जियन देते हैं। तो ऐसे गार्जियन, ऐसे पेरेंट्स जो हैं, जागरूक लोग हैं समाज में,
ये इन लोगों से फिर संसाधन पर निर्भर करता है। तो विद्यालय में चमक आ जाती है, बढ़ जाता है थोड़ा विद्यालय। तो प्लीज़ आप लोग, मैं समझता हूँ ये काफ़ी टॉपिक हमने इसमें क्लियर किए हैं। अभी आप कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, एक पेरेंट्स के लिए और क्या करना चाहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे कि आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं और उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब लगभग वीडियो काफ़ी आगे बढ़ गया है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप हमारी बातों में इंटरेस्टेड हैं और आप एक अच्छे गार्जियन बनने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, गुड पेरेंट्स बनना चाहते हैं या गुड स्टूडेंट भी बनना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझना चाह रहे हैं कि आखिर हमें क्या करना है, आपको करना क्या है, तो अभी हम इसमें थोड़ा जल्दी करेंगे। 10 पॉइंट बताएंगे। 10 प्रकार के गार्जियन हमने सर्च किए हैं। 10 प्रकार के जो गार्जियन हैं उनमें से आप कहाँ हैं और क्या करें क्या ना करें। एक अच्छा अभिभावक वो है जो अपने व्यवहार को संतुलित करके आगे बढ़ता है, बच्चे से अच्छे से व्यवहार करता है और बच्चे को आगे ले जाता है, आगे सहेजता है। तो हम इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले जो गार्जियन आते हैं वो कंफ्यूज्ड पेरेंट्स हैं, दुविधाग्रस्त अभिभावक। बहुत बड़ी मात्रा है ऐसे पेरेंट्स की। वो सदैव कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ नहीं यहाँ ठीक रहते, ऐसा नहीं ऐसा ठीक करते, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, यहाँ से बहुत प्रकार के उनके अंदर कंफ्यूजन है। तो जो कंफ्यूज्ड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में भी कंफ्यूजन भरते रहते हैं। उनके अंदर दुविधाएं रहती हैं कि ये कर लेते तो ठीक रहते, अरे नहीं नहीं ये नहीं करते तो ये कर लेते। वो एक बार में अपने बच्चे के प्रति ना तो स्वयं कभी लक्ष्य बना पाए ना बच्चे का बनवाते हैं। हमारा मानना यह है कि जो दुविधाग्रस्त अभिभावक होता है वो अपने बच्चे का हित नहीं कर पाता है। उनकी दुविधा सदैव ये रहती है कि हम उस वाले विद्यालय में पढ़ाते तो ठीक रहते, ये वाली साइंस साइड दिला दी, नहीं 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 हमारा बच्चा साइंस साइड लाइक ठीक नहीं है, आर्ट साइड दिलवा देती तो ठीक रहता, मैथमेटिक्स से बहुत टफ पढ़ रहा है। भांति भांति की उसके पास दुविधाएं हैं। तो ऐसे जो दुविधाग्रस्त अभिभावक हैं, जो कन्फ्यूजन स्वयं अपने माइंड में लिए हुए हैं, अपने बच्चे को भी कन्फ्यूज करते हैं और गुड पेरेंट्स नहीं है। क्या करें? ऐसे पेरेंट्स के लिए हमारा सजेशन, हर पेरेंट्स हर टाइप के 10 टाइप के बताएंगे हम अभी। ये फर्स्ट टाइप है। ऐसे पेरेंट्स सबसे पहले अपने जो शुभचिंतक हैं या अपना जो भी नॉलेज है उसके आधार पर पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे से, कहां पढ़ाना चाहते हैं, हमारी पॉकेट कितना अलाउ करती है, हमारी कंडीशन क्या है और क्या बेस्ट है हमारे लिए। उस पर एक बार डिसीजन करें और उस पर डटे, दुविधा ना करें। तो यह है कंफ्यूजिंग पेरेंट्स। दूसरा टॉपिक आता है ब्लाइंड पेरेंट्स। आप कहेंगे ब्लाइंड पेरेंट क्या आंखें नहीं होती? होती हुई आंखें भी वो अंधे होते हैं अपने बच्चों के प्यार में। ऐसे गार्जियन बहुत खतरनाक होते हैं। बड़े अच्छे हैं बेचारे, लेकिन वे अपने बच्चों के प्रेम में अंधे ही हो गए। उनका बच्चा कहता है साइकिल चाहिए तो साइकिल मिल जाती है, उसका बच्चा कहता है आज तो हम अमुक वस्तु लेंगे तो अमुक वस्तु ही दिलवाते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे मत जा बेटा, तो मुझे क्या करना, तुम्हारा ही नुकसान होगा, नहीं जाएंगे। जो ब्लाइंड पेरेंट्स हमने नाम रखा है उनका अंधे माता पिता। समय रहते उन्हें अपने बच्चों की त्रुटियां दिखाई नहीं देती, समय रहते उन्हें अपने बच्चों की कमियां दिखाई नहीं देती, समय रहते उन्हें अपने हित अनहित नहीं जानते, समय रहते अपने बच्चों के बेस्ट या बेटर करने के लिए वह नहीं डिसीजन ले पाते, वह अपने बच्चों के लाड़ प्यार में अंधे हो जाते हैं और उनकी यह ब्लाइंडनेस भविष्य में बच्चों का बहुत नुकसान करती है।
कहीं अगर कोई ब्लाइंड पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बी अलर्ट, सजग हो जाओ। सभी के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों के प्यार में अंधे ना हो जाएं। अब हम बच्चों से भी कहेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपने माता पिता के बहुत लाडले हैं और आप जिद करके बुलेट खरीदवा लेते हैं। हमारे भी एक स्टूडेंट ने बुलेट खरीदवाई, बोले बुलेट से जाएंगे विद्यालय। जब हमको उनके पिताजी ने बताई ये बात, हमने कहा ये लड़का आपका बहुत दिन स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा ये कह रहा था हम बुलेट से जाया करेंगे। जब कक्षा 10-11 का स्टूडेंट ये जिद करे कि हम बुलेट से जाएंगे, साहब साइकिल से नहीं जाएंगे विद्यालय, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के लिए बुलेट से आएगा, तो हम ऐसे गार्जियन के लिए ब्लाइंड कहते हैं, ब्लाइंड पेरेंट्स हैं ये, या ऐसे छोटे शिशु नहीं कहें, जिनको बिल्कुल किड्स हैं, जो नर्सरी क्लासों में भी ऐसा होता है, NC KG फर्स्ट सेकंड, इनमें बहुत जिद्दी बच्चे होते हैं, कई बार है माता पिता उनके प्यार में अंधे होते हैं। तो मैं ऐसे ब्लाइंड पेरेंट्स से कहूंगा कि प्लीज अपनी अंधता, अपना अंधापन कम करो और समय रहते ही इन बच्चों का हित करो, थोड़ा डिसीजन लो। हाँ, अगर ये अनुचित डिमांड करते हैं तो इससे इन्हें बचाओ, क्योंकि आप इनके अब दोस्त नहीं, अब आप इनके दुश्मन हैं। आप इनका भला नहीं कर रहे, आप इनका बुरा कर रहे हैं। हाँ, बच्चों से भी कहूंगा कि अगर आपके माता पिता आपके प्रेम में अंधे हैं तो आप उनकी आंखें खोलने का काम करो, आप करो। मोह सभी व्याधिन कर मूला, मोह सभी समस्याओं की जड़ है। आपने रामचरितमानस, भगवान राम या रामायण के खंड देखे होंगे। दशरथ जी मोह जनित थे, राम को मोह नहीं था। तो मैं ऐसे बच्चों को राम बनने की प्रेरणा दूंगा। दशरथ जी को इतना मोह था, स्वयं तो वनवास दिया, और राम का जब वन गमन हुआ तो राम को दूर नहीं कर पाए। रोते रोते उन दशरथ ने राम के लिए अपने प्राण ही त्याग दिए। लेकिन राम अपने पिता को प्रेम करते थे, मोह नहीं करते थे। उन राम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो जानते थे वह पूर्ण थे, परिपूर्ण थे उस ईश्वरीय ऊर्जा से, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। मेरे प्यारे, तो इस प्रकार से ब्लाइंड पेरेंट्स की बात पूरी होती है। मैक्स क्लियर हो गई। बच्चा भी अपने माता पिता को अलर्ट कर सकता है, जैसे राम ने दशरथ जी को समझाया भी था, और नहीं समझे तो अपना मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, मत मानो। तो ब्लाइंड पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद आते हैं नेगेटिव पेरेंट्स, नकारात्मक बातें करने वाले। तू कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूं तुझे कुछ नहीं आता, मैं जानता हूं तू बुद्धू है, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ये गार्जियन बड़े आत्मघाती हैं और बच्चों का बहुत ही बुरा करते हैं। दिन भर उनका लाउड स्पीकर नेगेटिविटी फेंकता रहता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं पढ़ता है, तू कुछ नहीं जानता है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू पिछली बार भी नंबर बहुत कम लाया था, इस बार भी बहुत पास नहीं होगा, पास हो भी गया तो गए गुजरे नंबरों से होगा। ऐसी भांति भांति की प्रोडक्शन उनका होता रहता है। दिन भर उनका लाउड स्पीकर जारी रहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, हमारे पैसे सब बर्बाद कर दिए, तूने टाइम बर्बाद कर दिया। हर समय डांटते हैं बच्चों को, हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। हम अपने जमाने में ये झंडे बुलंद किए, तूने क्या किया? ये निगेटिविटी जो प्रोड्यूस करते रहते हैं, ऐसे गार्जियन भी बहुत खतरनाक गार्जियन है। ये वीडियो के माध्यम से अपने विचार रखने का मेरा उद्देश्य है कि आप तसल्ली से इस वीडियो को समझें, देखें, और हो सके तो मेरी बात को मान लें। कल्याण हो जाएगा आपका और आपके बच्चे का भी। प्लीज़।
मैं किसी की आलोचना, किसी की बुराई या कुछ नकारात्मकता व्यक्त करने के लिए मैं कान खींच रहा हूं, अपने कान खींच रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा भला तब होगा आप नकारात्मक बातें बच्चों से ना करें। कभी डांटा तो डांट दिया हल्का फुल्का, लेकिन आप रोज ही एक ही गीत गा रहे हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर निगेटिविटी बढ़ जाएगी और वो वास्तव में चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे वो वैसे ही अपने कान स्विच ऑफ करेगा, नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं बंद करेगा, अंदर से बंद हो जाएगा, ध्यान ही नहीं देगा। बकते रहो, कहते रहो, डांटते रहो, चिल्लाते रहो। भाई निगेटिविटी नहीं पैदा करनी चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए किसी के लिए। अपशब्द, ये अपशब्द हैं, गंदे शब्द हैं, ये अपमानजनक शब्द हैं। हर बच्चे के अंदर उतनी पोटेंशियल है, ये मेरी मान्यता है। हर बालक अपने माता पिता से ज्यादा कैपेसिटी के साथ पैदा होता है, उसके अंदर ज्यादा क्षमताएं होती हैं प्राकृतिक रूप से। अगर ज्यादा क्षमताएं पैदा ना हो तो ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी कैसे? नई जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत ज्यादा सुपर माइंड है, पुरानी पीढ़ी से ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा है, ज्यादा समझ है, ज्यादा शार्प माइंड है। बस उसमें एक कमी है कि उसे सही दिशा की आवश्यकता है ना। अब सही दिशा आप दे नहीं रहे हो, लगातार उनको अधोगति की बातें कर रहे हो, तो ऐसे बच्चे का कैसे कल्याण होगा? ऐसे बच्चों से भी मेरा कहना है कि अगर आपके माता पिता ऐसी बातें करते हैं तो आप चिड़चिड़े ना बने, आप अपने माता पिता को समझाएं कि और उन्हें भरोसा दें कि पिछली बार हमारा रिजल्ट खराब भले ही हो गया, इस बार रिजल्ट हमारा खराब नहीं होगा। पिछले हमारी छुट्टियां हो गई, अब छुट्टियां नहीं होंगी। तो बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता जब नेगेटिविटी पैदा करें तो उनसे थोड़ा डिस्कस करें, बात करें, टेंशन ना करें, आप उनसे डिस्कस करें, समझाएं, समझें और आगे बढ़ें। तो ये नेगेटिविटी की जो बातें हैं ये समाप्त हो जाएंगी और आपका बहुत मधुर संबंध हो जाएगा और पॉजिटिव बातें करने लगें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे सपने देखें। तो जो नकारात्मक ऊर्जा हर समय फैलाते रहते हैं घर में, उन्होंने ठेका ले रखा है जिन लोगों ने, उनको आप समझाएं, समझें। अगर घर में कोई भी मेंबर हर समय नकारात्मक बातें करता है तो उनको थोड़ा समझाएं कि ये बातें खतरनाक हैं, शब्द ब्रह्म है, खराब शब्द बोलो ही मत, शब्द ब्रह्म है। शब्दों की ऊर्जा नहीं समझते आप, शब्दों की ताकत नहीं समझते। अच्छे अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, अशुभ बोलो ही मत, नहीं होगा अशुभ। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, भावनाएं भी अच्छी अच्छी करो, अच्छा हो जाएगा। हाँ ये कैटेगरी वाइज हम पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, वाइज काउंसलिंग कहेंगे हम इसको। बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक सॉरी, आप इन बातों को समझें तो जरूर कुछ अच्छी बात मिलेगी। और आप में अगर इनमें से कोई लक्षण नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग हैं, आप अपने किसी ऐसे रिलेटिव के पास ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिनमें इनमें से कुछ लक्षण मिलेंगे। लेकिन हैं, मुझे 25 साल का ये एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने बातें अभी बोल रहा हूं ये सब की सब हैं, सब की सब सत्य हैं। अब किसमें कौन सी सत्य है ये आप डिसाइड करेंगे। मैं तो गांव का व्यक्ति हूं, गांव के लोगों को जानता हूं, कैसी कैसी बातें करते हैं, बहुत खराब बातें करते हैं, बड़ी निगेटिविटी फैलाते हैं। तो नकारात्मक लोगों से बचें। और अगला पॉइंट है दिया तले अंधेरा, डार्कनेस अंडर द लैम्प। कुछ लोग बड़े काबिल हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनके बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं आ पाते। क्यों? कि उन्होंने तो कंपटीशन क्वालिफाई किया और वो टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, या कुछ और पद हासिल कर लिए, अच्छे नेता भी बन गए, सज्जन लोग भी हैं नेता, लेकिन वे अपने बच्चों का कल्याण नहीं कर पाते। क्यों? कि उनकी करनी और कथनी में अंतर हो जाता है। उन्होंने जो मुकाम हासिल कर लिया है वो तो कर लिया है, लेकिन किसी कारण से वे अपने बच्चों की सही से केयर नहीं कर पाते, देखरेख नहीं कर पाते। तो उनको कहते हैं हम डार्कनेस अंडर द लैम्प, दिया तले अंधेरा। खुद तो बहुत अच्छे हैं वो गार्जियन, स्वयं में बड़ी प्रतिष्ठित हैं,
वेल रेपुटेड हैं, सुबह से शाम तक 1000 लोग नमस्ते करने वाले मिलते हैं, उन्हें पैर छूने वाले मिलते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाए। वे अपने बच्चों को समय रहते सही ऊर्जा, सही सिस्टम में नहीं लगा पाए। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं अभी भी बदलें। बच्चे ज़्यादा बातें सुनकर नहीं बदलते हैं, बच्चे सुधरते हैं आपको देखकर, आप कर क्या रहे हैं। सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं का सुधरना, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते लोग। सबसे ज़्यादा जो योग्य गार्जियन हैं, पढ़े लिखे गार्जियन हैं, सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, इन लोगों की एक प्रॉब्लम है कि कई बार वे अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते। सॉरी फॉर दिस कमेंट, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई के साथ ये बात कहता हूं कि जो स्वयं बड़े काबिल हैं लेकिन अपने बच्चों को काबिल नहीं बना पाते। क्यों? कि वे पिछला वाला जो पॉइंट अभी मैंने बोला, नेगेटिविटी भरते रहते हैं बच्चों में, ऊट पटाख बोलते रहते हैं, अच्छे से केयर नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने आत्म सफलता में मुग्ध हैं, मदमस्त हैं, झूम रहे हैं सफलता से और अपनी सफलता का गुणगान कर रहे हैं या उसका मस्ती ले रहे हैं और अपने बच्चों को बात बात पे डांट रहे हैं। ऐसे गार्जियन को अगर आप जानते हो तो ये वीडियो उनको भेजें। उन्हें आत्म मंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है और वे अभी भी समय है, अपने व्यवहार में बदलाव करें, एक बैलेंस व्यवहार करें, उचित बातें करें और अपने बच्चे जो भटक रहे हैं उन भटकते हुए बच्चों को सही लाइन पर लाएं। ये वीडियो पूरा एक समझ कर उन्हें ये समझा देगा कि दिया तले अंधेरा अच्छा नहीं है, क्योंकि अब दिया नहीं है, ये जमाना है बल्ब का, उसके तले अंधेरा होता ही नहीं। ये जमाना बदल गया। ये कहावत भले ही पुरानी है लेकिन अब जमाना दूसरा है, एकदम बहुत तेज प्रकाश का समय है। लेकिन ऐसे गार्जियन हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फिश पेरेंट्स। बड़े स्वार्थी किस्म के अभिभावक भी हैं। इनको मैं लंबा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि समय भी है और ऐसे गार्जियन हैं कि कई बार वो अपने ही स्वार्थ में रहते हैं, खुद अनैतिक कार्य करते हैं, खुद खराब खराब चीजें करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो है। या सेल्फिश में वो गार्जियन भी आते हैं जो स्वयं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के प्रति उनका नजरिया कुछ तो पक्षपातपूर्ण है। मैंने अपने ऑफिस में ऐसे बच्चों के आंसू और ऐसे बच्चों की आंसुओं से डबडबाती हुई आंखें देखी हैं जो अपने माता पिता के विषय में बताते हुए रोने लगते हैं कि हमारे पापा तो ऐसा करते हैं, हमारी मम्मी तो ऐसा करती हैं। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वे बच्चे बड़े होकर क्या माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेंगे? क्या वो श्रवण कुमार बन पाएंगे? हैं? आप इस प्रकार का व्यवहार बच्चों से नहीं कर सकते। बड़े सेल्फिश हैं, बड़े सेल्फिश। मैं विस्तृत नहीं जाऊंगा इस पॉइंट पे। और कुछ गार्जियन हैं वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, बहुत ही कठोर हैं, बहुत ही सख्त हैं। एक गलती हो जाए अगर उस बच्चे से तो उसको बहुत सजा दे देते हैं, बड़ी पिटाई कर देते हैं, शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं। सुबह 7 बजे गलती हुई, रात के 7 बजे तक उनका एक ही बात पर बार बार बवाल जाता है, बार बार गालियां दे रहे हैं, बार बार संटी उठा रहे हैं, बार बार डंडा मार रहे हैं, बार बार शब्द की चोट पहुंचा रहे हैं। बड़े जहरीली हैं वो अभिभावक जो बार बार शब्दों से चोट पहुंचाते रहते हैं। बच्चे का मन, बच्चे की आत्मा एकदम निर्मल होती है, उसका पटल एकदम साफ सुथरा है, स्वच्छ है। वो कैनवास ऐसा है, उस पर जो चाहो सो बना दो आप। अब आप दिन भर उस पर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, अपना हिटलर शाही दिखा रहे हैं, हिटलर हो गए हैं आप। ऐसे हिटलर जैसे जो गार्जियन हैं, हिटलर जैसे जो पेरेंट हैं, वे बच्चे के अंदर अपने प्रति नफरत पैदा कर देते हैं धीरे धीरे।
तो मैं ऐसे जो वेरी स्ट्रिक्ट गार्जियन हैं उनसे निवेदन करूंगा, थोड़े नरम हो जाओ, बहुत गर्म मत बनो। ये गर्मी बच्चे के अंदर जो कोमल फूल जैसा उसका मानस है, उसका हृदय है, उसका मन है, इसे दूषित कर देती हैं तुम्हारी बातें और तुम्हारी शक्ति। मधुर संबंध रखो। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कहते हैं जब पिता और पुत्र का जूता एक बराबर हो जाए, कपड़े एक बराबर हो जाएं, तो वहां दोस्त हो जाना चाहिए। लोगों को मैंने सुना है, अपने एक दो रिश्तेदारों को भी सुना है कि हाँ ये बात आप सत्य कह रहे हो सत्येंद्र सजग, वो भी मानते हैं कि मैं करता हूं ऐसा, लेकिन फिर भी रुतबा उनका बरकरार रहता है। दोस्ती में रुतबा नहीं होता है। दोस्त तो दोस्त बराबर के होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, और दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता कोई दूसरा होता ही नहीं। उससे महान कोई रिश्ता दूसरा होता ही नहीं है। वहां गाली गलौच भी होती है, गाली देकर ही शायद दोस्ती पक्की होती है, फिर भी दोस्त दूर नहीं जाता है ना। जहां दोस्ती होती है वहां गाली से शुरू होता है सेंटेंस, कई बार गाली पे खत्म होता है, फिर भी दोस्ती पक्की रहती है। तो पिता और पुत्र जब दोस्ती का रवैया रखते हैं, माँ और बेटी जब दोस्ती में आते हैं, तो वहां एक हिटलर बन के क्यों पेश होता है? वेरी स्ट्रिक्ट बन जाते हो आप, और ऊपर ऊपर से आपने रट लिया है कि हम दोस्ती में रह रहे हैं। नहीं है दोस्ती वो। तो ऐसे गार्जियन अपने बच्चे के मित्र नहीं बन पाते, अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो बच्चे धीरे धीरे भटक जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, माता पिता से बात कम करते हैं, पड़ोसियों से ज़्यादा करते हैं। और पड़ोसियों के तो जानते ही हो रवैये क्या होते हैं। जो लोग पहले से अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं या कुटिल हृदय वाले हैं, वो पड़ोसियों को, बच्चों को बिगाड़ने में बड़ा आनंद लेते हैं, उल्टी उल्टी बातें समझाते हैं माता पिता के विषय में। जब आप प्यार से नहीं पकड़ोगे, दूसरे के पास बैठेगा जाके। तो प्लीज ऐसे जो वेरी स्ट्रिक्ट गार्जियन हैं वो अपने बच्चों से मधुर संबंध बनाएं, बच्चों से मधुरता की बात करें, और बच्चे को प्यार से समझाएं, डांट से नहीं, मार से नहीं। और एक गलती हो गई, बच्चा है, गलती करेगा ना, बूढ़े भी गलती कर रहे हैं भाई, तो बच्चा कर रहा है तो कौन सा पाप कर रहा है वो, उसे समझा दो, बेटा अगली बार ऐसा मत करना, मान जाएगा। मैं जानता हूं बच्चों को, बच्चे हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, मेरा तो ये फर्म कॉन्फिडेंस है एकदम बिल्कुल पक्का वाला कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा माइंडेड है। ये मेरा विचार है। आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, ये आपका विचार है। तो बच्चा मान जाएगा। लेकिन आपका तरीका बहुत फूहड़ है, बहुत पुराना है, आदि मानव वाला है। आप तो हर बात रौब से करते हो, तो बच्चा क्यों मान जाएगा? बच्चा भी तो आपका ही है ना, उसके अंदर विद्रोही आत्मा आ जाती है, विद्रोह कर देता है, बगावत शुरू, बगावती तेवर अपनाता है, उसके अंदर भी नई ऊर्जा बन रही है। करो आप बातें, कितनी करोगे, वो आपसे टकराएगा। प्लीज बच्चे से मधुर संबंध बनाएं। और नेक्स्ट आते हैं, अभी 2-3 पॉइंट और बचे हैं, बस वीडियो फिनिश हो रहा है। इनोसेंट, वेरी इनोसेंट, कुछ बेचारे बड़े ही निर्दोष गार्जियन हैं। निर्दोष गार्जियन कैसे होते हैं? ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे माता पिता सब कुछ देने को तैयार है, बच्चे ने कुछ भी मांगा, कोई उनका हिसाब किताब लेते ही नहीं। 500 रुपए दो, ये किताब लाएंगे, ले आए। 1000 दो, ले आए। अब तो 2000 रुपए फीस जाएगी, 2000 दो, 2000 दे दिए, कभी देखते ही नहीं लौट के। तो ऐसे इनोसेंट जो अभिभावक हैं उनसे भी मैं कहूंगा थोड़े से चतुर बनो, थोड़े से चालाक बनो। बच्चा कहाँ कहाँ पैसा ले जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बुरी संगत में पड़ गया हो, तो बच्चे का अहित हो जाएगा। तो ऐसे इनोसेंट जो हमारे अभिभावक होते हैं उनको मेरा निवेदन है कि प्लीज अपना सीधापन त्यागो और बच्चों के पीछे कभी तो इंक्वायरी करो, कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है बच्चा। और इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, इग्नोरेंट एंड इरिटेटिंग पेरेंट्स, उपेक्षित स्वभाव वाले और चिड़चिड़े, इरिटेटिंग, छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़े गार्जियन होते हैं। कभी भी बैठकर सुख शांति से अपने परिवार के साथ वो वार्तालाप नहीं करते, मिलते ही नहीं। परिवार में भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, सास बहू के झगड़े चलते रहते हैं, बाप बेटे में झगड़े चलते रहते हैं। अपने बेटे से चाहते हो सम्मान करे, आप अपने बाप का सम्मान करते ही नहीं, आप अपने बाप से चिड़चिड़े रहते हो।
माताजी चाहती हैं कि बिटिया उनकी नमस्ते करके जाए, लेकिन अपनी सास को कभी प्रणाम करते ही नहीं हो। आप कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? हाँ, परिवार में अगर मधुर संबंध नहीं है, परिवार में चिड़चिड़ापन है, जो ज्वाइंट फैमिली है या आपका न्यूक्लियर फैमिली है, आप घर में 4-6 मेंबर हो या 10-12 मेंबर का एक संयुक्त परिवार है, चाचा ताऊ और बड़ा परिवार है, और वहां पर आपके संबंध है चिड़चिड़ी, इरिटेटिंग, तो क्या बच्चे का स्वभाव आप समझते हैं अच्छा हो जाएगा भविष्य में? है, पति पत्नी में हर समय चिड़चिड़ापन रहता है, हर समय झगड़े रहते हैं, अपमानजनक, एक दूसरे को ठेस पहुंचाने वाली भाषाएं रहती हैं। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा आपका सम्मान कर पाएगा, माँ का सम्मान कर पाएगा, पिता का सम्मान कर पाएगा? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। है, पेरेंट्स सही व्यवहार करें अपने से बड़ों के साथ, चिड़चिड़ा नहीं करें, इरिटेटिंग ना करें, सम्मानजनक भाषा बोलें, सम्मानजनक रहें, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके प्रति भी अच्छा व्यवहार करे। और आप अगर अपने से बड़े या बराबर के या अपने परिवार के सदस्यों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा अच्छा हो जाए, नहीं होगा। चिड़चिड़ा व्यवहार छोड़ो, प्यार का व्यवहार करो, तब कुछ अच्छा होगा, तब कुछ अच्छा होगा। इस टाइप से आखिर के 1 या 2 और बचे हैं हमारे पास। अब आखिरी जो बचता है वो है पेरेंट्स इम्पोजिंग देयर ड्रीम्स। ऐसे माता पिता जो अपने सपने अपने बच्चों पर थोप रहे। हम आईएएस नहीं बन पाए, अपने बेटे को आईएएस बनाएंगे। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएंगे। वो अच्छा फोटोग्राफर बन सकता था। 3 इडियट्स फिल्म जरूर देखो, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसमें ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि बच्चे की असल कैपेसिटी क्या है बनने की, उसकी इनर डीप डिजायर क्या है बनने की। आप उस पर अपने सपने थोप रहे हो, तो अपने सपने मत थोपो। उन बच्चों के द्वारा अपने सपने पूरे मत कराओ, बल्कि उन्हें अपने बच्चों को ही अपने सपने पूरा करने दो। वो शानदार सपने पूरे करेंगे, और आपने अपने सपने उन पर थोप कर पूरे कराए तो हो सकता है वो डिस्टर्ब भी हो जाए, हो सकता है वो कुछ ना कर पाए। जो व्यक्ति एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए पैदा हुआ है वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। जो एक अच्छा कवि हो सकता था वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकेगा। एक कवि किसी डॉक्टर से कम नहीं होता है। एक लेखक, एक चित्रकार, एक कुछ भी किसी से कोई कम नहीं होता है। गुलाब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कमल अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और गेंदा अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अब गेंदा से कहो तू गुलाब बन, गुलाब से कहो तू कमल जैसा बन, कैसे बन जाएगा? प्रकृति ने उसको ऐसी पावर दी नहीं। तो प्लीज आप कोशिश करें कि ऐसे अपने ही सपने उन पर ना थोपें, और अपने सपने उनसे पूरे कराने की जिद ना करें। आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं हम, जो अपने, अगर मेरे गार्जियन अभी भी मेरे साथ डटे हुए हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा उपकार है। आखिरी है मनी माइंड पेरेंट्स। मनी माइंड पेरेंट्स क्या करते हैं कि कई बार बच्चों के सपनों को पूरा नहीं होने देते, गिर गया, कई बार अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं होने देते, और वे बजट पर ले जाते हैं। मनी है उनके पास, बट माइंड उनका इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता उन्हें। लड़कियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएंगे, लड़कों के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हैं। तो मनी माइंड गार्जियन जो हैं ये भी बच्चों के हित में थोड़े से चूक जाते हैं। मैं ऐसे गार्जियन से ये निवेदन करूंगा, अगर आपकी कैपेसिटी है, आपके पास पर्याप्त धन है, तो आप उन पर अच्छे स्तर से खर्च भी करिए। बच्चे की बड़ी कैपेसिटी को उजागर होने में आप उनका सहायता करें, आप उन पर इन्वेस्टमेंट करिए। केवल धन बचाने से, रखने से कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं गोस्वामी जी ने,
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत शपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है तो धन एकत्र करने से कोई लाभ नहीं होगा, उड़ा देगा वो। तुमने जिंदगी भर इकट्ठा किया, वो 4 साल में सब उड़ा देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत शपूत, अगर पुत्र सुपुत्र है तो भी धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो भी वह अच्छा जीवन यापन करेगा और तुम्हारा भी अच्छे से सब केयर कर लेगा। तो अगर आप मनी माइंड पेरेंट हैं तो प्लीज अपने माइंड को क्वालिटी पर लाइए, बच्चों में क्वालिटी डेवलप कराइए। सचमुच बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेसिटी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट यहां पर बताए हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये इस पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कमेंट में। हाँ, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं या मुझे आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं, सुझाव देना चाह रहे हैं कि आप प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पर अपने विचार रखिए, क्या आप करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना के दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ, समय मिलते ही मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं। मैंने काफी लंबा वीडियो बनाया है, लगभग 1 घंटे का है। अगर आपने 1 घंटे तक हमारी बातें सुनी हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप जरूर ही अपना या अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। हो सकता है मेरी बहुत सी बातें ऐसी भी हों जिनसे आप सहमत ना हो, तो लिख सकते हैं, एक मर्यादित भाषा में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और मैं अपने सभी गार्जियन या ग्रामीण भारत में जो भी गार्जियन हैं उनसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों के प्रति केयर करें। बच्चे जरूर बहुत उन्नति कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। नई पीढ़ी का जो नई जनरेशन का स्टूडेंट है उसके अंदर अपार क्षमता है, बहुत ही कैपेसिटी है उसके अंदर। आप भले ही उन्हें समझ पाए ना समझ पाए, अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो सही दशा तक पहुंच जाते हैं। दिशा सही दे दो उनको, रास्ता, उनको ट्रैक सही दे दो। आपने अगर ट्रैक उन्हें सही नहीं दिया है तो इसमें आपकी गलती है, ना कि बच्चों की गलती है। आप अब तक वीडियो में बने रहे, आपने अब तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्हें जरूरत है, आप में ये लक्षण नहीं है, 10 लक्षण बताए हमने गार्जियंस के, पेरेंट्स के, तो आप उनके पास भेजें जिनमें ये लक्षण हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।